हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और सबसे पहले आप स्वयं इन प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करें, वीडियो को पुश कर लें और इसका आंसर देने का प्रयास करें। अब यहाँ पर बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, आपको बता दें, जो रिलेशन 18 और 9 के बीच में होगा वही रिलेशन यहाँ पर इन दोनों के बीच होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें 18 से 9 कैसे बन सकता है, यदि हम 18 में 2 का भाग लगा दें तो हमें 9 मिल जाएगा ना। तो इसी तरह से यहाँ पर हम 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें विकल्प में 6 नहीं दिया है, मतलब हमें यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। एग्जाम में आपको ऐसा ही कोई लॉजिक सोचना होता है ना। यदि हम 18 का यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324 होगा ना। और इनको जोड़िए, 3 और 2 5, 5 और 4 9, कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, मतलब ए रिलेशन यहाँ पर बन गया। तो ऐसा ही यहाँ पर करो, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और 4 5, 5 और 4 9। मतलब विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर जो पासा दिया गया है, बताना है इसमें 4 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले आप इन दोनों पासों को ध्यान से देखें। इन दोनों पासों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर दोनों पासों में 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, दोनों पासों में 3 कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को इस तरह से लिख लेंगे जो कॉमन होगा। अब पहले पासे में हम चलेंगे क्लॉकवाइज, है ना। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। पहले पासे में क्या आ गया, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 1। हमें चल रहा है क्लॉकवाइज। अब दूसरे पासे में चलिए क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा और 2 के बाद आएगा 6। क्या आएगा, 3 के बाद 2 आया और 2 के बाद 6 आया। अब देखिए, यहां से हमें पता चल गया कि 1 का विपरीत 6 होगा और 4 का विपरीत 2 होगा। तो पूछा गया था 4 के विपरीत क्या होगा, तो बताइएगा 2 होगा। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र, परिणाम। बताएं आप लोग। इनको आपको सीक्वेंस में जमाना है कि आखिर ये किस प्रकार से रिलेटेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देखें, इन पांचों में से सबसे पहले क्या आएगा, छात्र आएगा। छात्र के पास क्या होगी, देखो सबसे पहले क्या आएगा, छात्र, मतलब 4 नंबर। छात्र के पास क्या होगी, पुस्तक होगी, मतलब 4 के बाद आएगा 2। पुस्तक से वो क्या करेगा, अध्ययन करेगा, मतलब 2 के बाद 1 आया। अध्ययन करने के बाद क्या है, उसकी परीक्षा होगी, मतलब 3 आ जाएगा। और परीक्षा होने के बाद क्या आएगा, इसका परिणाम आएगा। तो 3 के बाद 5 आएगा। तो 4 2 1 3 5 ऐसा हमें विकल्प बी में दिया है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन में, उनका रिलेशन देखें आप, रिलेशन कैसे कैसे बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एक विशिष्ट कोड भाषा में बेड को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं,
बेड को लिखते हैं 7। हम इसकी नंबरिंग करके देख लेते हैं। बी का नंबर कितना होता है, 2 होता है, ए का होता है 1 और डी का होता है 4। जोड़ लीजिए 2 और 1 3 और 4 7, वो 7 ही दिया है। ऐसे ही एस ए पी को देखें आप, एस ए पी, तो एस का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1 और पी का हो जाएगा 16। तो 19 और 1 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36। लेकिन यहां तो कितना दिया है, एस ए पी का दिया है 9। तो यहां पर हुआ क्या है भाई मेरे, 9 कैसे आया यहां पर, इन्होंने क्या किया है, जो 36 आया है इन दोनों को जोड़ दिया है, तो 3 और 6 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे यहां पर किया है। तो इसी प्रकार से हम यहां पर वी ए एन को भी कर देंगे, वी ए एन। बी का कितना है 2, ए का 1, एन का 14, 2 और 1 3, 3 और 14 हो गया हमारा कितना, 17। कितना हो जाएगा 17, 17 को जोड़ दीजिए, 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, विकल्प ए के साथ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फल सेब संतरे, बताइए इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। इन ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो भी यहां पर शब्द दिए गए हैं उनमें आप रिलेशन देखें, कुछ ना कुछ रिलेशन है या फिर नहीं है। रिलेशन होगा तो एक डायग्राम के अंदर दूसरा डायग्राम भी आएगा। लेकिन यदि उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा तो उन्हें क्या है, अलग अलग बनाना होगा। तो यहां पर हम देखें सेब और संतरे, देखिए ए हो गया हमारा सेब और ए हो गया हमारा संतरा। ये दोनों ही क्या है, फल हैं। क्या है, दोनों फल हैं, चाहे सेब हो चाहे संतरे हो, ये दोनों ही फल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, विकल्प बी में दिया है ना, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5:21 समानुपात 7 बताइए क्या होगा। जैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। जो रिलेशन मतलब 5 का 21 के साथ होगा, वही रिलेशन 7 का यहां पर इसके साथ होगा। तो यहां पर हम देखें 5 में यदि हम 4 का गुणा करें प्लस 1 करें तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। 5 चौके 20 और 1 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर करके देख लो, 7 में गुणा करो 4 का धन 1 करो तो 7 चौके 28 और 1 29 होगा। लेकिन यहां पर 29 विकल्प में नहीं दिया है, मतलब यहां पर हमें कोई दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे हम, चलिए अब वो भी हम देखते हैं। दूसरा लॉजिक लगा के हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो 5 दिया है इसका हम करते हैं वर्ग, और इससे एक कम, मतलब 5 से एक कम कितना होता है 4, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 25 में से 4 जाएगा 21। रिलेशन बन गया है ना। अब इसी प्रकार से यहां पर कर दो आप, 7 का वर्ग करो और 7 से एक कम कितना होता है 6, तो इसको घटा दो तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 49 में से 6 जाएगा तो आप बकाओगे 43 बचा 43, जो विकल्प डी में दिया गया है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहां पर आप देख सकते हैं जो बीच वाली संख्या है यहां पर क्या है, यहां पर क्या आएगा ये आपको बताना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये संख्याएं दी गई हैं इनको जोड़ के देख लेना है, गुणा करके देख लेना है। जैसे यहाँ पर 4 नाम 36, 36 गुणा 6 216 होगा, मतलब संख्या तो यहाँ बहुत छोटी है, मतलब गुणा से नहीं है ना। मतलब उसमें क्या किया गया है, जोड़ के देख सकते हैं या घटा के देख सकते हैं। तो हम जोड़ के देखते हैं सबसे पहले। 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 4 कितना हो गया 19 हो गया। लेकिन यहाँ तो 38 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 19 से क्या, इस से क्या बन जाएगा, हमें 38 मिल जाएगा। ऐसे ही यहां पर देख लो आप, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 में 8 जोड़ा कितना हो गया 28। यहां पर हमने 2 का गुणा किया था तो यहां भी 2 का गुणा करेंगे, 28 दूनी कितना होगा 56,
बिल्कुल यहाँ पर मतलब हमारा लॉजिक काम कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम कर देंगे 11 में हम 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 में होगा 2 का गुणा, तो 36 दूना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा, जो विकल्प ए में दिया गया है। अब इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड दिए गए हैं अल्फाबेट वाले, ये किसी ना किसी क्या है सीक्वेंस में है, कोई ना कोई यहाँ पर लॉजिक लगा हुआ है। उस लॉजिक को आपको फाइंड करना है और उसी हिसाब से आपको सीरीज को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले आप क्या करना होगा, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इनकी नंबरिंग कर लो, इससे क्या है आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, है ना, TRSYWXDVC नंबरिंग करिए आप। T कितना होता है? 20 होता है। R होता है 18, S का होता है 19, Y का होता है 25। देखिए नंबरिंग याद होना चाहिए लेकिन, है ना। W का 23, X का होता है 24। इसी प्रकार से D का कितना होगा? D का होता है 4, V का 2, C का 3। अब यहां पर देखें आप, 20 से क्या हुआ? 25, मतलब 5 प्लस हुआ। 18 में 5 प्लस हुआ तो 23 हो गया। 19 में 5 प्लस हुआ तो 24 हो गया। मतलब क्या है? 5 5 प्लस हो रहा है। इसी प्रकार से यहां पर देखें आप, 25 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 30, है ना। लेकिन अल्फाबेट 26 तक होते हैं, इसलिए क्या है यहां पर 4 आएगा। ठीक है ना। मतलब इसमें क्या है 5 5 प्लस हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहां इससे आगे भी क्या है 5 प्लस करेंगे। 4 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 9 हो गया। 2 में 5 जोड़ा 7 हो गया। 3 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो 9 नंबर पर क्या आएगा? 9 पर आता है अपना I। 7 पर क्या आएगा? 7 पर आता है हमारा G। और 8 पर आता है क्या? H। तो IGH ऐसा दिया है विकल्प डी में, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो रिलेशन इन दोनों वर्डों में दिया हुआ है वो उसी प्रकार का रिलेशन यहां पर आना चाहिए। ये इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो आपको मालूम है आंख से क्या निकलते हैं? हमारी आंख से निकलते हैं आंसू, है ना। आंख से क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। अब इसी प्रकार से रिलेशन यहां पर फाइंड करो आप। सागर से क्या पानी निकलता है? नहीं। ज्वालामुखी से लावा, बिल्कुल भाई। जिस प्रकार से हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं उसी प्रकार से ज्वालामुखी से लावा निकलता है। विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी आप यहां पर देखो। ज्ञात करें कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए विवरणों को के संबंध में सही व्यक्त करता है। अब यहां पर देखें आप, जैसा मैं आपको बोल चुका हूं, ऐसा प्रश्न करवा चुका हूं। सार्क, व्हेल, कछुआ, जो यहां पर वर्ड दिए गए हैं उनमें कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। तो आप यहां पर देखें, सार्क ये अलग मछली होती है, व्हेल अलग मछली होती है, और कछुआ भी क्या है? अलग है। मतलब सार्क, व्हेल और कछुआ, इनमें किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है भाई। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों आज इस क्लास में इतना ही। आने वाले जो नया पार्ट होगा उसमें हम इसी प्रकार के और भी नए नए क्वेश्चन शामिल करेंगे। वीडियो पसंद आया हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।